हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे 7 स्टेप्स को फॉलो करके एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हम लोग देखेंगे कि जिस तरीके से हम लोग जब इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट किया था, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते समय हमने देखा कि जो स्टॉक्स हम लोग खरीदते हैं वो अलग अलग सेक्टर का हम लोग स्टॉक खरीदते हैं ताकि डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रहे, ताकि वर्स्ट केस में अगर कोई भी स्टॉक अच्छा या खराब परफॉर्म करता है तो रिमेनिंग जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करके ओवरऑल रिटर्न मेंटेन करे। सिमिलर स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके वही स्ट्रेटजी को हम लोग अप्लाई करना है म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को भी बनाना, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी अलग अलग कैटेगरी का होता है। ब्लू चिप म्यूचुअल फंड भी होता है, थीमेटिक थीम करके थीम बेस्ड भी म्यूचुअल फंड होता है, या फिर फ्लेक्सी कैप करके भी म्यूचुअल फंड होता है, या फिर किसी सेक्टरल बेस्ड करके भी म्यूचुअल फंड होता है। तो जब हम लोग म्यूचुअल फंड चूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज करें, ताकि म्यूचुअल फंड में भी क्या होता है कि सब म्यूचुअल फंड का रिटर्न बराबर नहीं होता है। अलग म्यूचुअल फंड का रिटर्न किसी ईयर अच्छा हो गया यानी कि 15-25% भी होता है, किसी म्यूचुअल फंड का अगर उसमें के स्टॉक जो अगर अंडर परफॉर्म किए तो रिटर्न अराउंड 5 से 7% भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि म्यूचुअल फंड में भी हम लोग डाइवर्सिफिकेशन करेंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि हमने अलग अलग म्यूचुअल फंड चूज कर लिया, तो हमको ये देखना है कि क्या जो पहले वाले जो म्यूचुअल फंड के जितने होल्डिंग्स हैं, होल्डिंग्स में जो स्टॉक हैं वो कहीं दूसरे म्यूचुअल फंड के होल्डिंग्स में भी वही सेम स्टॉक प्रेजेंट नहीं हो। क्योंकि अगर पहले म्यूचुअल फंड में भी वही स्टॉक है और सेकंड म्यूचुअल फंड में भी वही स्टॉक है तो लगभग तो दोनों में कॉमन ही हो गया, फिर डाइवर्सिफिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन करने का मतलब कि पहले में जो स्टॉक है वो दूसरे में स्टॉक कम रहे, या फिर पहले म्यूचुअल फंड में अगर सपोज की 50 कंपनियां हैं अलग अलग और दूसरे कंपनी में भी 40 कंपनी है, लेकिन पहले के ही 10 दूसरे में रिपीट हो रही है, तो क्या ही फायदा हुआ डाइवर्सिफिकेशन करने का। तो जो है ओवर जो लैब कंपनियां बहुत कम होनी चाहिए, ताकि जो डाइवर्सिफिकेशन का एक सही तरीके से हम लोग को एडवांटेज मिल सके। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि डिफरेंट जो म्यूचुअल फंड आपने चूज किया है, तो म्यूचुअल फंड को जो लोग मैनेज करते हैं उसको हम लोग फंड मैनेजर बोलते हैं। तो आपको फंड मैनेजर की हिस्ट्री को चेक करना होगा। हिस्ट्री कहने का मतलब कि फंड मैनेजर का पोजीशन क्या है, वो कितना एक्सपीरियंस है, या फिर उन्होंने भी पहले म्यूचुअल फंड में काम किया है, किसी फर्म में काम किया है, तो उन्होंने उस फर्म के लिए या फिर उस म्यूचुअल फंड के लिए कितना एनुअलाइज रिटर्न अपने क्लाइंट को बना कर दिया है, ताकि अगर वो लोग एक्सपीरियंस रहेगा तो ऑब्वियसली जो हम लोग हमारे म्यूचुअल फंड को भी एक अच्छा रिटर्न बना कर देगा। तो इसलिए उनकी हिस्ट्री को चेक करना होगा, या फिर उनके जो इंटरव्यूज है उनको आपको देखना होगा, ताकि उनका पता चले कि वो किस लेवल का थिंकिंग है, वो पर्सन किस तरीके से उनका विजन है, या फिर इकोनॉमी को लेकर के, या फिर उनके जो स्ट्रेटजी को लेकर के, ये सारा चीज इंसाइट आपको देखना होगा। तो ये हम लोग उसको तीसरा स्टेप में डालेंगे। चौथा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि उस म्यूचुअल फंड का जितने भी हम लोग 3 या 4 म्यूचुअल फंड जो हमने अपने पोर्टफोलियो में रखा है उसके रिटर्न को चेक करना होगा। 6 मंथ का ईयर ऑन रिटर्न क्या है, 1 ईयर का रिटर्न क्या है, 5 ईयर का रिटर्न क्या है, 3 ईयर का रिटर्न क्या है। तो हम लोग इस रिटर्न को देखेंगे और पीयर कंपैरिजन करेंगे, यानी कि उस म्यूचुअल फंड की जितने भी कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड होंगे उसमें से हमको कैटेगरी में चूज करना होगा कि जो मेरा वाला है उसका कितना रिटर्न है एज कंपेयर टू द अदर म्यूचुअल फंड। तो ये हम लोग इसको चौथा में करेंगे कि पिछले जो भी रिटर्न को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग का जो है बाकी सबसे अच्छा होना चाहिए। चौथा है कि आपको ये देखना है कि जो कैटेगरी रैंक आपको किसी भी ब्रोकर को जो यूज करके आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे उसको आपको वो मिल जाएगा। आपको कैटेगरी रैंक यानी कि जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका उस कैटेगरी के जो भी जितने म्यूचुअल फंड है उसमें उसका रैंक क्या है। तो जनरली अगर 1 से 5 के बीच में उसका रैंक है, इसका मतलब कि आपका जो म्यूचुअल फंड है वो ठीक ठाक है, अच्छा है। उसका जो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा वो एज कम्पेयर टू द बाकी जितने भी हैं उससे अच्छा ही होगा। तो ये कुछ कर लेना होता है। छठा में हम लोग को क्या करना है कि आपको ये देखना है कि वो जो आपका म्यूचुअल फंड है उसका एक्सपेंस चार्ज कितना है। अब एक्सपेंस चार्ज क्या होता है? एक्सपेंस चार्ज करने का मतलब कि आपकी जो फंड मैनेजर है वो आपसे कितना चार्ज करते हैं आपका
इन्वेस्टमेंट आपने उनको दिया है उसको अच्छे तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर उनका इन्वेस्टमेंट चार्ज जो आपको मेंटेन कर रहे हो उसके लिए वो कितना चार्ज कर रहे हैं। तो हर एक म्यूचुअल फंड का अलग अलग अपना एक्सपेंस रेशियो होता है, तो ये आपको देखना होता है कि एक्सपेंस रेशियो बोले एक्सपेंस चार्ज दोनों एक ही है तो कितना है। और दूसरा उसके साथ साथ कि एग्जिट चार्ज भी आपको देखना होता है कि एग्जिट चार्ज कितना लिया जा रहा है, ये भी अलग अलग जो भी है म्यूचुअल फंड उसके लिए अलग अलग होता है। तो आप देख लीजिए कितना है, कितना परसेंटेज चार्ज है, जितना ये कम रहेगा और ये अच्छा ही है। लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ही कम हो और जो फंड मैनेजर है वही अनएक्सपीरियंस हो, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ओवरऑल आपका रिटर्न ही नहीं बनेगा तो फिर आप जो है एक्सपेंस चार्ज तो देकर क्या फायदा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सबसे जो लास्ट स्टेप है, जो 7th स्टेप है, वो है कि बीटा रेशियो। आपको वो भी बीटा रेशियो देखने को मिल जाएगा जिस भी आप म्यूचुअल फंड लीजिएगा। बीटा रेशियो ये बताता है कि उस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो कितना फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसा ना हो कि कभी 5%, कभी 7% पॉजिटिव, कभी 2% नेगेटिव, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो। इससे क्या होता है कि जब हम लोग एग्जिट किसी कारणवश अगर एग्जिट भी करना चाहें तो उस समय जो है हमको उससे एक एक्सपेक्टेड 5-7%, 8% रिटर्न मिल जाए तो एक अच्छा रहता है, ताकि जो हम लोग को चार्जेस देना पड़े वो अपने पॉकेट से नहीं देना पड़े, जो हम लोग को रिटर्न मिला हो उसी से जो है कुछ रिटर्न भी दे दे और कुछ चार्जेस भी दे और कुछ हमारे पास इन्वेस्टमेंट में कुछ किए हैं तो कुछ रिटर्न मिल जाए। तो ये सारा चीज़ 7 स्टेप बेसिक स्टेप्स है। अगर ये सब चीज़ अगर होता है तो ऑब्वियसली आप एक बेटर दैन एक्सपेक्टेड आप एक रिटर्न मिल सकता है आपको एक म्यूचुअल फंड में, किसी भी म्यूचुअल फंड में। आई होप दैट कि आप ये 7 स्टेप को समझे होंगे और इस 7 स्टेप को अप्लाई करके आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना सकते हैं और एक अच्छा म्यूचुअल फंड भी आप खोज सकते हैं। थैंक यू सो मच।